हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा ये चैनल है वहाँ पे अच्छी खबरें आती है, उसको भी मैं कवर करता हूं। एंड अगर कोई बैड न्यूज़ भी आती है तो उसको भी मैं कवर करता हूं। ठीक है, काफ़ी लोगों को बैड न्यूज़ सुनना भाई देखना पसंद नहीं होता है। ठीक है, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितना हो सके भाई मैं न्यूट्रल रह के अच्छी खबर बुरी खबर सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ। एंड जैसे मैंने आपको बताया जो भी खबरें होती है वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मार्केट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होती है उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता ही है जियो पॉलिटिकली चीज़ें हम लोग को काफ़ी बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसमें ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट होते हुए बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, मैं कौन से टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता ही है, अमेरिका, उसी के साथ साथ इंडिया, उसी के साथ साथ चाइना, इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ट्रम्प का जो टैरिफ वाला जो खेल हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं हमें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं, देखिए अमेरिका और इंडिया के बीच में तो भाई खुद का जो ट्रेड डील है वो तो चल रहा है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे ठीक है। बट खास करके दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते थे कि जो रिप्लेसमेंट की बात यहाँ पे हो रही थी, रिप्लेसमेंट की बात मतलब क्या, जो अमेरिका के तो भाई बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्लांट, मशीनरी बहुत सारे कौन से कंट्री में है, तो हम लोग को चाइना में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों ने देखा है कि ट्रंप ने क्या कर दिया है कि टैरिफ लगा लगा कर एटलीस्ट अनाउंसमेंट करके हम कह सकते हैं यहाँ पे चाइना के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा क्रिएट किया है। क्योंकि अगर इतना टैरिफ लगेगा, कोई भी चीज़ चाइना में बनेगी एंड अगर वो अमेरिका में आएगी भाई, वो बिकेगी ही नहीं, वो इतनी महंगी हो जाएगी कि क्या वो पड़े पड़े खराब हो जाएगी। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। सो चाइना की तो हालत यहाँ पे ख़राब थी, अभी बिजनेस तो बंद नहीं करना है, बट एशियन कंट्रीज़ में देखा गया तो चीप लेबर के चलते देखा गया तो बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज को। तो वो ऑल्टरनेटिव में रिप्लेसमेंट में किसको देख रहे थे, तो बहुत सारे कंपनीज, यस हमारे भारत को ही फिलहाल तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे बातें यहाँ पे चल रही थी। इसलिए मैंने बोला कि एक बहुत बड़ी गजब की अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट दोस्तों अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बैड न्यूज़, एक बैड पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रंप ने अभी हिंट दिया है दोस्तों कि टैरिफ ऑन चाइना में ड्रॉप एज टॉक सेट टू बिगिन। जैसे मैंने आपको बोला था कि शायद से इसी हफ्ते सैटरडे के दिन, एंड अगर ये तो पक्का नहीं है बट क्या पता शायद से स्विट्जरलैंड में ट्रंप एंड चाइना की अगर हम यहाँ पे कहें, मतलब अमेरिका एंड चाइना की अगर हम बात कर ले, तो ट्रेड टॉक से रिलेटेड ऑफिशियली डील भी यहाँ पे हो सकती है, बातचीत तो टॉक तो एटलीस्ट हो सकता है। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिली, मतलब जिस अमेरिका ने, ट्रंप ने चाइना के ऊपर अप टू 245% तक टैरिफ लगाए थे, हायर चीज़ों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी यहाँ पे हिंट दे रहा है भाई कि 80% टैरिफ ऑन चाइना सीम्स राइट। ये डोनाल्ड ट्रंप अभी आप बोल सकते हैं ये जो मीटिंग है उससे पहले बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कितना, 80%। ये उनकी रणनीति होती है, हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है। एंड रिपोर्ट के जरिए तो ये भी बताया यहाँ पे जा रहा है दोस्तों कि शायद से, देखो रिपोर्ट के जरिए है कि चाइना के ऊपर का जो टैरिफ है माइट भी 50% तक भी नीचे आ सकता है। ठीक है, 50%। कहाँ पे था, 245%, फिर 200%, फिर 145%। ठीक है, अभी 80 बोल रहे थे, अभी 50 तक की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब क्या, इन शॉर्ट ट्रंप अभी ठंडे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और शुरुआत तो तभी से ही हुई थी जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्टफोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर चिप्स, इससे रिलेटेड जो टैरिफ का एग्जम्पशन था उसमें चाइना को भी इंक्लूड किया था। तो अगर आपको डैमेज ही करवाना है चाइना को, तो आप उस चीज़ को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा हार्ट है चाइना का। तो तब से ही हिंट लग चुकी थी कि अभी धीमे धीमे करके ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड जैसे एक्सपोर्ट का भी डेटा आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, तो यहाँ पे भी ये तो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि हाँ भाई चाइना का जो अप्रैल का एक्सपोर्ट है अमेरिका का, वो तो गिरेगा। कितना गिरा, 21% से गिर गया भाई। ठीक है, कोई सेंस की बात ही नहीं भाई, इतना महंगाई में कैसे यहाँ पे चीज़ें कोई एक्सपोर्ट करेगा। बट ओवरऑल शिपमेंट अगर आप देखोगे फिर भी उनका 8% तक यहाँ पे बढ़ा है। फिर भी क्यों, यस बाकी उन्होंने रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया चाइना ने। अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी अमेरिका को ही है, क्योंकि आप ठीक है चाइना को रिप्लेस करना चाहते हो, बट आपके पास ऑप्शन कौन है, एंड क्या वो ऑप्शन इमीडिएटली रेडी भी है, तो नहीं, बहुत कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें करनी भी पड़ने वाली है। सो ये सारी चीज़ें जैसे अमेरिका को, ट्रंप को एक थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आ गया, अब वो भी हम लोग को धीमे धीमे करके बैकफुट के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि
कल या फिर परसों एक बहुत बड़ी खबर आ जाए कि अमेरिका और चाइना के बीच में हम लोग को ट्रेड डील साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये बैड पॉइंट है किसके लिए, ऑब्वियसली हमारे लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर अमेरिका और चाइना के रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं तो भाई हमें तो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पर उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने देखा, देखिए इसी को हम कहते हैं, ये जियोपॉलिटिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है कि जैसे इंडिया को ये अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, तो कुछ चीज़ें हम लोग को हमारे देश से रिलेटेड उल्टी फुल्टी होती हुई देखने को मिल गई। उल्टी फुल्टी मतलब क्या, आप सभी लोगों को पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एंड जस्ट आप एक नॉर्मल न्यूट्रल एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ठीक है, एक बड़ा इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, जो कि लाखों करोड़ों रुपया, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री में लगाने का विचार यहाँ पे करेगा, ठीक है, तो वो मल्टीपल चीज़ें चेक करेगा। सबसे पहले तो ये चेक करेगा भाई कि वो कंट्री स्टेबल होनी, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि वहाँ पे कोई युद्ध भी जैसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो वही वो सबसे पहले यहाँ पे सोचेगा। अभी एक बड़े इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ, पहले वो क्या सोच रहा था यहाँ पे कि जैसे कि अगर चलो एशिया में अगर मुझे किधर प्लांट लगाना है, मशीनरी लगानी है, तो कौन सा देश ठीक रहेगा, इंडिया के साथ जाना चाहिए या फिर चाइना के साथ जाना चाहिए। तो पहला तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, फिलहाल जब से ट्रंप आए हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने तो पॉइंट ये ड्रॉप कर ही लिया होगा कि चाइना में निवेश करे करके, क्योंकि क्या करोगे भाई वहाँ पे निवेश करके, आप वहाँ पे चीज़ें बनाओगे और अल्टीमेटली दुनिया का बड़ा मार्केट कौन सा है, अमेरिका ही है। सो वहाँ पे आपका सामान जाएगा तो वो भाई 200-250% टैरिफ लगने के बाद बिकेगा ही नहीं, देन व्हाट्स द यूज़। सो इसीलिए बेटर ऑप्शन क्या था कि भाई इंडिया में चले जाओ, कि चलो 26% तो एटलीस्ट टैरिफ लगेगा। जो भी लिस्ट उन्होंने निकाली थी उस हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हालांकि वो उन्होंने 90 दिन के लिए स्टॉप की है, ठीक है, बट फिर भी एक रफली मैं आपको आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ। सो बताने का मकसद क्या था दोस्तों, कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो चाइना के बदले हमारा देश भारत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर के लिए पसंदीदा चॉइस यहाँ पे बन रहा था। एंड ये और यही बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब जब हम लोगों को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है कि चाइना अपना बिजनेस खोने वाला है, एंड सिर्फ खोने वाला नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट अगर इंडिया है, तो कुछ ना कुछ भाई बॉर्डर पे होता ही होता है। और ये आज की बात नहीं भाई, इसके पहले हम लोगों ने गलवान घाटी में भी देखा था, ठीक है, क्या चाइना ने मतलब क्या हासिल किया वो सारी चीज़ें करके, बस उनको तभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला था हमारे देश में, ठीक है, वो बस यही दिखाने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टर को डराने की कोशिश करते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे इंडिया में पैसा लगाओगे तो देखो इंडिया के साथ कुछ भी कभी भी जंग छेड़ी जा सकती है, वॉर हो सकती है, ये वो पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अभी का सिनेरियो भी वैसा ही था कि यहाँ पे चाइना को रिप्लेस करके किसकी बात हो रही थी, इंडिया में निवेश करने की बात हो रही थी, ठीक है। एप्पल ने तो सीधा बोल दिया कि भाई पूरा आने वाले समय में हम 100% जो चीज़ें बनाएंगे आईफोन, वो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया मतलब अमेरिका, इंडिया में ही वो सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी जो पहले चाइना में होती थी, ठीक है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते थे कि धीमे धीमे करके चाइना से बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया पे आने का यहाँ पे विचार यहाँ पे कर रहे थे, बट अभी क्या हो गया आप सब लोग देख ही रहे हो। इन शॉर्ट यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अभी आप कह सकते हो ऑब्वियसली युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा, क्या इंडिया में यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कल अगर हम यहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान के साथ तो भाई उनका पैसा डूब सकता है, वो तो उसी हिसाब से सोचेंगे भाई, उनको तो बस अपने इन्वेस्टमेंट एंड ROI से मतलब है। सो वापस वो क्या करेंगे, चाइना के बारे में विचार कर सकते हैं। एंड अभी चाइना आप देख सकते हो क्या कर रहा है, अमेरिका के साथ अभी ट्रेड टॉक करने यहाँ पे जा रहा है और वो अपने ऊपर का टैरिफ यहाँ पे घटाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो यही सोचेंगे इन्वेस्टर कि भाई यहाँ पे तो इंडिया एंड पाकिस्तान तो युद्ध में अटके हुए, ऐसा लगता है चाइना ही ठीक रहेगा। ये भाई बहुत बड़ा लेवल पे आपको ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। अल्टीमेटली यही गेम होता है, ठीक है। एंड ये मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, आप भविष्य में भी देखो इस प्रकार की चीज़ें आपको होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो यही पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए आपको जैसे मैं बोलता हूँ ना कि क्यों इंडिया युद्ध को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर से उधर से वो आपको पता ही है, वो पैसे लोन क्या बोलने का भाई, उसको एक्चुअल में भीख ही बोलते हैं कि वो लेकर आने की कोशिश करते रहते कि भाई हमें पैसे दो करके, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन भी यही आपको समझ में यहाँ पे आ जाता है कि देखिए अगर हम हमारे मिनिस्टर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इनके मीटिंग्स हो रहे हैं किससे रिलेटेड, अभी ट्रेड टॉक से रिलेटेड, डील से रिलेटेड काफ़ी कम हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो टाइम हमारा जो जा रहा है वो ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ही चीज़ों को सॉर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड इसीलिए
जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ बैड पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, दो बैड पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि अगर अमेरिका एंड चाइना के बीच में अगर डील अगर यहाँ पे हो जाती है तो ऑब्वियसली भाई वो बैड पॉइंट ही रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन है ना हमारा। ठीक है, अगर वो डील अगर फेल हो जाती है तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, एंड अगर ऐसा हो जाता है तो अगर एंड उसी के साथ साथ इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी अगर सॉर्ट आउट अगर हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर वापस यहाँ पे बड़े मात्रा में यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी है वो तो ठीक है, बट और नए इन्वेस्टर भी यहाँ पे आने का विचार कर सकते हैं, या फिर जो चाइना को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये काफ़ी अनसर्टेनिटी वाली बात है आगे क्या होता है करके, बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ दोस्तों, देखिए कल परसों आपको एक खबर जरूर देखने को मिल सकती है कि चाइना जरूर कोशिश करेगा कि डील कैसे भी करके वो, मतलब ट्रेड टॉक कैसे भी करके ट्रम्प के साथ, अमेरिका के साथ यहाँ पे मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि अभी हम कह सकते हैं इन्वेस्टर सोच ही रहे होंगे कि चलो वापस चाइना ही जाते करके, और वो ये चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे हासिल करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेट्स सी आगे एक दो दिन में क्या होता है, जो भी खबर आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा। एंड उसी के साथ साथ कल है सैटरडे दोस्तों, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे ज़रूर विजिट यहाँ पे करना है, क्योंकि एक नया लेक्चर अपलोड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को हिट करके, ठीक है, यहाँ पे ऑल भी सिलेक्ट करके रखना। काफ़ी लोग ऑल सिलेक्ट नहीं करते इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आता है। सो इस चैनल का लिंक देखो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो, जहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट जो हैक हो रहे हैं भाई, ठीक है, उससे कैसे संभालना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है भाई, तुरंत ये चीज़ें चेक कर लो। तो इसका भी जो वीडियो का लिंक है मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, ये चैनल का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इन दोनों चैनल के ऊपर शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।